हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो ऑप्शन फर्स्ट है कोलंबस, ऑप्शन सेकंड है फ्रांसिस डी अल्मीडा, ऑप्शन थर्ड है वास्को डी गामा एंड ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो उस पुर्तगाली का क्या नाम था जो सबसे पहले भारत आया था? तो उसका नाम था वास्को डी गामा। आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो ये पूछ रहा है जो डच भारत आए उन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुलिकट, ऑप्शन नंबर सेकंड है सूरत, ऑप्शन नंबर थर्ड है मछलीपट्टनम एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है चिंसूरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? तो मछलीपट्टनम में किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? तो ये पूछ रहा है कि जो डच जो भारत आए थे व्यापार करने, उनका अंग्रेजों के साथ कौन सा युद्ध हुआ जिसके बाद उनका यहाँ से पतन हो गया? तो पहला ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, सेकंड ऑप्शन है वेदरा का युद्ध, थर्ड ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध एंड फोर्थ ऑप्शन है सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वेदरा का युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि डचों का भारत से पतन हो गया। ये वेदरा का युद्ध किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ हुआ था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जेम्स प्रथम का जो राजदूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, उस यात्री का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिंच, ऑप्शन नंबर सेकंड है टॉमस रो, ऑप्शन नंबर थर्ड है एडवर्ड टेरी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस राजदूत का क्या नाम था? तो उस राजदूत का नाम था टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब दिया गया या फिर कब प्राप्त हुआ? तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ व्यापार व्यापार करने के लिए अपना कोठी स्थापित किया सूरत में, तो वो 3000 के बदले बंगाल में उसको निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार उसको कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1602 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1608 ईस्वी में एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1716 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनको बंगाल में व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1716 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? तो पहला ऑप्शन है मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सेकंड है पटना, ऑप्शन नंबर थर्ड है बालासोर एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है सूरत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए हैं कि डचों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो वो कहाँ किए थे? मछलीपट्टनम में किए थे। और अंग्रेजों ने कहाँ किया था? सूरत में किया था। तो इस बात को याद रखिएगा, इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो यूरोपीय भारत में व्यापार करने के लिए आए तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को किस चीज़ में रुचि था? तो ऑप्शन फर्स्ट है मसाले, ऑप्शन सेकंड है सूती वस्त्र, ऑप्शन थर्ड है नील एंड ऑप्शन फोर्थ है अफीम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मसाले का व्यापार में उन लोगों को ज़्यादा रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पूछ रहा है कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सेकंड है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन थर्ड है वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है वारेन हेस्टिंग एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप सभी को पता होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेटिक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक था? तो ये पूछ रहा है कि जो सहायक संधि जो बनाया गया था उस पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम,
सेकेंड ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर थर्ड है अवध का नवाब एंड ऑप्शन फोर्थ है टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो भारत तक पहुंचने का जो मार्ग निकाला गया समुद्री मार्ग के जरिए, वो खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर पहला है पुर्तगालियों द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड है अंग्रेजों द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड है डचों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि समुद्र मार्ग की खोज किन लोगों के द्वारा किया गया था? फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो मीर कासिम था वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पे ले गया था, किसको राजधानी बनाया था अपना? तो पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है बक्सर, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद एंड चौथा ऑप्शन है पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 13 है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया? तो ये पूछ रहा है कि जो बक्सर का लड़ाई हुआ उस पर मीर कासिम का साथ किन किन शासकों ने दिया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सेकंड है टीपू सुल्तान, ऑप्शन थर्ड है ऑप्शन सेकंड है सिराजुद्दौला, ऑप्शन थर्ड है टीपू सुल्तान एंड ऑप्शन फोर्थ है का और खा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला दोनों ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन जो सवाल पूछा जा रहा है जो भारत में जो एक सती प्रथा और ठगी प्रथा का जो प्रचलन था प्राचीन काल में, इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड मियो, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन फोर्थ है लॉर्ड विलियम बैटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिक को जाता है सती प्रथा को अंत करने का तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था जो कि हड़प नीति या फिर गोद लेने नहीं दिए जाने वाला जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? जैसे कि कोई भी राजा है अगर उसका कोई वारिस नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता है, ये सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये सिद्धांत लाया गया था गोद निषेध का सिद्धांत या फिर हड़प नीति सिद्धांत। दोनों बात को आप याद रखिएगा, गोद सिद्धांत भी पूछ सकता है या फिर हड़प नीति सिद्धांत बोल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हड़प नीति या फिर राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो हड़प नीति या फिर राज्यालय सिद्धांत। तो यहाँ पे दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है, या तो राज्यालय सिद्धांत बोला जा सकता है या फिर हड़प नीति बोला जा सकता है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किस साम्राज्य को मिला लिया था या फिर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है सतारा, ऑप्शन सेकेंड है नागपुर, ऑप्शन थर्ड है झांसी एंड ऑप्शन फोर्थ है मैसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सतारा को सबसे पहले मिला लिया गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर इसी तरह का आपको वीडियो देखने की इच्छा है या फिर इसी तरह का ज्ञानवर्धक चीज़ आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।